जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 21 जून को होने वाली योग का कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस वर्ष एसएमएस स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, पत्रिका गेट और जल महल सहित 4 प्रमुख स्थलों पर सुबह 6 से 8 बजे तक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्य आयोजन एसएमएस स्टेडियम में होगा। जिला कलेक्टर ने पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता, सुरक्षा, पार्किंग और यातायात व्यवस्था को समय पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार और नियमित निगरानी पर विशेष जोर दिया गया। जयपुर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ राजश्री राज के निर्देश पर श्यामनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। थानाधिकारी दलबीर सिंह फौजदार के नेतृत्व में पुलिस ने मुख्य आरोपी के सहयोगी गणेश चौधरी और साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले दुष्यंत जांगिड़ को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया, गणेश चौधरी ने कजाकिस्तान में MBBS कर रखी है और वह फरार आरोपी सुनील बिश्नोई उर्फ कार्तिक के लिए विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के खातों में नकद राशि जमा करवाकर USDT खरीदता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 ATM कार्ड, 12 चेकबुक, 9 पासबुक, 8 सिम कार्ड, 2 रबर स्टाम्प, 5 मोबाइल फोन और 1,27,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ देश भर में 100 से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के बांसिया गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक किसान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय राकेश डामोर ने खेती के काम के लिए एक दिन पहले ही नया ट्रैक्टर खरीदा था। मंगलवार को वह ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर के नीचे दबने से राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही धम्बोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिवार में 6 माह का मासूम बेटा है। नए ट्रैक्टर की खुशी अगले ही दिन मातम में बदल जाने से पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा छोटा भाई था, घर से कल ही ट्रैक्टर लिया। हमने साथ में शाम को सब मिल के बैठे थे और खुशी से हम लोग को खाना पीना, अच्छा खाना मीठा भोजन बनाए, खा के बाद में सुबह उठे और ट्रैक्टर की कल्टी लेने गए। इसके बाद वापस आए। इसके बाद कल्टी लेके घर वापस आके खुदाई करने जा रहे थे खेत में। इसके लिए वहाँ जाते जाते तालाब के पाल के नीचे पलटी हो गया। इसके वजह से भाई की मृत्यु हुई। पाली जिले के सुमेरपुर कस्बे में भूमि विवाद को लेकर उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब जाखा नगर रोड स्थित एक बहुमूल्य भूखंड पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। जानकारी के अनुसार भूमि के स्वामित्व, सीमांकन और कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। न्यायालय के कुर्की आदेश की पालना के लिए तहसीलदार हिमांशु कछवाहा राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरा पक्ष स्टे आदेश लेकर मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के लोगों ने बीच में लाठी डंडे और लात घूंसे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। वहीं उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने बताया, संबंधित थाना अधिकारी को प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भी भरोसा दिलाया है। जैसलमेर जिले के खुहड़ी म्याजलार मार्ग पर आपसी रंजिश को लेकर एक युवक के कथित अपहरण के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार म्याजलार निवासी महावीर सिंह बाइक से अपने गांव लौट रहा था, तभी 2 वाहनों में सवार बदमाशों ने उसकी बाइक को टक्कर मारकर रोक लिया। आरोप है हमलावरों ने लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर उसे जबरन वाहन में डाल दिया और सुनसान स्थान पर फिर हमला किया। बाद में घायल अवस्था में उसे सोडा गांव सर्किल के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गए।
ग्रामीणों ने गंभीर हालत में महावीर सिंह को जैसलमेर के जवाहर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने मामले की जांच के लिए विशेष टीमें गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु नाकाबंदी और दबिश अभियान शुरू कर दिया है। दो बंदे टोली में थे, उन्होंने यहाँ पर इसको नीचे डाल दिया। नीचे डाल के और जब ये गिरा था उस टाइम इसने सीधा ऐसे ही नाम बताया था कि मेरा नाम महावीर सिंह है, गोवर्धन सिंह भारमल का मैं लड़का हूँ और अमीर सिंह मेरे को यहाँ पर गिरा के जा रहा है। ठीक है। बाद में थोड़ी सी आगे 100 मीटर आगे एक दुकान और है, जब्बर सिंह की दुकान है। उस दुकान पे वो जैसे टोली में थे बंदे, वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल पड़े। बाद में इसने कुछ खास बताया नहीं और पानी मांग रहा था, पर पानी हमने पिलाया नहीं। और बाद में परिजनों से संपर्क किया और वहां से डिप्टी साहब भाई वहाँ से बात हुई थी कि आप वीडियो हमारे को क्लिप बना के भेज दो और आप सीधा हॉस्पिटल लेके चले जाओ। हमने 15 मिनट की क्लिप 15 सेकंड की बना दी और वो हमारे फ़ोन में पड़ी है और बाद में इनको हमारी गाड़ी में बैठा के और हम सीधा जैसलमेर लेके आ गए अस्पताल में। क्या वहाँ क्या स्थिति थी? वहाँ पर स्थिति ठीक लग रही थी, वहाँ पर होश वगैरह था, उस टाइम बोल रहा था। तब मैंने इसको पूछा था कि कौन था, तब इसने मेरे को ऐसे जवाब दिया था कि मेरे से अब बोला नहीं जा रहा है, मेरे को आप पानी पिलाओ, मैं मर जाऊंगा, ऐसे ही बोल रहा था और कुछ नहीं। दो बंदे महावीर सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी म्याजलार को कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनको सोडा गांव में एक दुकान के बाहर डालकर चले गए। उनको यहाँ अस्पताल लाया गया जहाँ उनको मृत घोषित किया गया। बाकी इसमें सारे एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, नाकाबंदी करवा दी गई है और पुलिस की अलग अलग टीमें कार्रवाई कर रही है। सर उन्होंने बताया कि हमने फ़ोन किया था लेकिन थोड़ी पुलिस मौके पर पहुंची नहीं जाएंगे। नहीं देखिए, ऐसी अभी तक तो कोई बात नहीं आई है। बाकी पुलिस जो है हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। क्या लगता है सर, क्या क्या रहा होगा? देखिए, अलग अलग थ्योरीज हैं, हम सारी थ्योरीज पे वर्क कर रहे हैं और अभी चूँकि काफ़ी प्रारंभिक दौर है तो एक बार जब सारी टीम्स आराम से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे उसके बाद हम कंक्लूसिव। महावीर के साथ सर एक और लड़का था, उससे कुछ जानकारी मिली? देखिए, उनको अभी वो जस्ट मिले हैं तो अब उनसे एक बार उनको थोड़ा सा मेडिकल के बाद उनसे एक बार बात करेंगे कि क्या पूरा मसला था और जो भी होगा उसमें पुलिस निष्पक्ष त्वरित कार्रवाई करेगी। और ये पोस्टमार्टम के लिए बना कर रहे हैं। तो परिजन जो है उनसे बात की जाएगी और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएंगी। कोटपुतली बहरोड जिले के प्रागपुरा पावटा क्षेत्र में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेलो इंडिया एवं फिट इंडिया अभियान के सहयोग से अस्मिता खेलो इंडिया महिला साइकिलिंग सिटी लीग 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 250 बालिका खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम प्रागपुरा से शुरू होकर ग्राम भाकरी तक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम पावटा साधना शर्मा सहित अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर राजस्थान साइकिलिंग की चेयरपर्सन सारिका चौधरी ने प्रतिभागी बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे आयोजन बालिकाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में खेल भावना और निरंतर अभ्यास पर भी जोर दिया गया है। राजसमंद स्थित प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में अधिक मास के विशेष मनोरथों की श्रृंखला के तहत बुधवार को मोती महल चौक में भव्य नाव मनोरथ का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष आयोजन को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मोती महल में कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए राज मिस्त्री विशेष संरचना तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस तालाब में यमुना जी के भाव से जल भरा जाएगा तथा कमल की पत्तियां, मोगरा, गुलाब और अन्य सुगंधित पुष्पों से इसे सजाया जाएगा। इसके साथ ही लकड़ी के मगरमच्छ, कछुए और चांदी की थालियों में रुई से बनी बतखें भी जल में तैराई जाएंगी। फूलों की मालाओं से सजी नाव में प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी को विराजमान कर कृत्रिम तरण तारण के मध्य भक्तों को अलौकिक दर्शन कराए जाएंगे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालु से बड़ी संख्या में पहुंचकर इस विशेष मनोरथ के दर्शन का लाभ लेने की अपील की है। डिडवाना कुचामन जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने एक दिवसीय पर्वतसर उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने ग्राम कालेटड़ा में मनरेगा कार्यों, पीलवा में जल जीवन मिशन, ब्रजवास
सीएचसी तथा ग्राम रीट के आंगनवाड़ी केंद्र का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी सहायिका ने केंद्र में बिजली कनेक्शन नहीं होने की जानकारी दी, जिस पर जिला कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग को कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा पी गांव में अन्नपूर्णा रसोई, पुस्तकालय और उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बुधवार सीएचसी में उपस्थित रजिस्ट्रार, डीडीसी काउंटर और लेबर रूम का निरीक्षण करते हुए बीसीएमओ को संस्थागत प्रसव बढ़ाने और अस्पताल आने वाले मरीजों की निःशुल्क आभा आईडी बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव नगला जाटव सालाबाद में पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति बंद है। ग्रामीणों का आरोप है बिजली का पोल गिरने के बावजूद भी विभाग ने अब तक उसे ठीक नहीं कराया, जिससे कि पेयजल संकट भी गहरा गया है। वहीं बयाना कस्बे के जवाहर चौक, छोटा बाजार सहित कई इलाकों में कई दिनों से एक फेज की बिजली नहीं आने से दुकानदारों और आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नारोली गांव में 2 दिनों से 3 फेज बिजली बाधित रहने से पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उधर ब्रह्मवास क्षेत्र में जर्जर बिजली तारों के बार-बार टूटने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन और बिजली घर के घेराव की चेतावनी दी है। धौलपुर जिले की कौलारी थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से हुई लूट की वारदात का 48 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16,000 रुपए की लूटी गई राशि भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार 4 जून को फाइनेंस कर्मी रघुराज सिंह निधरा कला गांव से लोन की किश्तें संग्रह कर लौट रहा था, तभी दलीलपुरा गांव के पास बाइक सवार 3 युवकों ने उससे 49,200 रुपए लूट लिए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी गांव से ही उसका पीछा कर रहे थे। ये कार्रवाई थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा के नेतृत्व में की गई है। मुनावर क्षेत्र में 90 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क निर्माण परियोजना पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दैणागिरी से मोहम्मदपुर तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है निर्माण कार्य में शुरुआत से ही तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही थी। नाराज ग्रामीणों ने सड़क को करीब 20 स्थानों पर खोदकर निर्माण सामग्री की जांच की, जिसमें कथित रूप से कई जगह मानकों के अनुरूप सामग्री नहीं मिली। शिकायत पर मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र कुमार ने निरीक्षण के दौरान निर्माण सामग्री में कमी स्वीकार की। उन्होंने बताया सड़क में निर्धारित 20 mm सामग्री का उपयोग नहीं पाया गया, जिसके बाद ठेकेदार को तत्काल प्रभाव से कार्य रोककर दोबारा मानकों के अनुरूप निर्माण करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रैणागिर से मोहम्मदपुर के लिए कल रात को इस सड़क का निर्माण किया गया है। इसके अंदर न तो कोई माल है न मटेरियल है। 90 लाख की सड़क बनाई गई है, इसका मंजूरी हुई है, लेकिन माल मटेरियल इसमें 10 लाख का नहीं है। बिल्कुल पे और फ्रॉड किया गया है सड़क के अंदर, और अगर जल्द से जल्द इसका निर्माण दोबारा से नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। पूरे ग्रामवासी एक होकर उग्र आंदोलन करेंगे और आगे तक इसकी शिकायत पहुंचाएंगे। अभी जयंत साहब मौके पे आए हैं, क्या आश्वासन दिया आपको? जयंत साहब ने कहा है कि शाम तक इस सड़क का दोबारा से पुनः निर्माण होगा, नहीं हुआ तो आप आंदोलन कर सकते हो। ये रोड जो है रैणागिर से लेके मोहम्मदपुर तक बन रहा है। हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें जो है माल हमारे अनुसार जो पीडब्ल्यूडी है उसके अनुसार 30 mm गिरना बताया गया है। कल मैं आया था जब माल गिर रहा था तो इस पे जो इतने मोटे मोटे मतलब जो रोडे थे ना वो पड़ रहे थे। मैंने उनको बोला भाई साहब अगर रोड में से भगेगा तो यही रोड भगेगा पहले, और रोड को यही सबसे पहले डैमेज करेगा। आप या तो इसको हटाओ अच्छे से ताकि माल अच्छा आए, लेकिन भाई हमारी तो सुनी नहीं। इसके बाद जयंत साहब आए, उन्होंने चेक किया तो इस पे कोई थिकनेस मतलब है ही नहीं। कहीं 5 mm है, कहीं 10 है, कहीं 11 है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी थाना क्षेत्र के डांगावास गांव में 27 मई को करीब 53 लाख रुपए की चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में हनुमानगढ़ जिले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की इस बड़ी वारदात के खुलासे के लिए
पुलिस ने करीब 12 से 13 दिनों तक लगातार जांच की और 1000 से 1200 सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर डाटा और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने हरदीप सिंह और सनी माली को गिरफ्तार किया, जिन पर पूर्व में 5-5 हजार रुपए का नाम घोषित था। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने एक मकान में घुसकर सोना चांदी के आभूषण और नकदी चोरी की थी। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और चोरी गए आभूषणों और नकदी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। सिंह है एक तो 31 साल का हनुमानगढ़ का, एक सन्नी है 31 साल का हनुमानगढ़ का। दोनों का काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, पहले लूट के और NDPS के इस टाइप के मुकदमे है। अब ये आज इनको अरेस्ट किया है, अब इनका आगे पीसी लेके पूछताछ करेंगे। चोर मिला है तो माल भी आएगा ही पूरा, और इसके बाद में इन्होंने अन्य अन्य इस पैटर्न पे, क्योंकि इतनी दूर जाके ये चोरी करके फिर यहाँ नागौर से मेड़ता आना और फिर दिन में करके जाना, इस पैटर्न पे और भी क्या कहाँ वारदात की है, ये आगे इनसे पूछताछ में। पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। शीतला माता रोड स्थित बैरा जामुनवाला क्षेत्र में बीती रात अज्ञात बदमाश एक मकान की पिछली खिड़की तोड़कर घर में घुस गए। लाखों रुपए के आभूषणों सहित नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पीड़िता कन्या पत्नी रताराम जड़वा चौधरी के अनुसार घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान बदमाश कमरे में घुसे और अलमारी तथा पेटियों के ताले तोड़कर सोने की कंठी, चांदी के कंदोरे, कड़ियाँ, चूड़ियाँ तोड़े समेत बड़ी मात्रा में जेवरात और करीब 31,500 रुपए नगद चोरी कर ले गए। सुबह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर घटना का पता चला। सूचना पर सादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट सहित अन्य साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सीवरेज नाले में भरे पानी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चे खेलते खेलते सीवरेज नाले के पास पहुंच गए, जहां अचानक पानी में डूबने से हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और बच्चों को बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मृतक बच्चों की पहचान कृष्ण पुत्र गिरधारी राम भील, सोहन पुत्र खेताराम भील और विकास पुत्र गोविंद भील के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। इस हृदय विदारक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्षेत्र में एक लैंड है, उस पे गड्ढे में 3 बच्चों के गिरने से उनकी डेथ हो गई, जिन्हें हॉस्पिटल लाया गया है और यहाँ अभी इनकी बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है। और अभी सभी चीज़ें प्रारंभिक चरण में जांच में है कि किस तरह से क्या हादसा हुआ है, फिर या जो प्लॉटिंग किसकी है और ये जो लैंड है वो किसकी है, गड्ढे में किसका क्या रोल है और पानी है तो कहाँ से आता है। सभी अभी प्राइमरी स्टेज में है, जो ही जांच चलेगी उसके बाद अपन चीज़ और क्लियर कर पाएंगे। रोज रमा दाता होते अरे कभी नहीं जाए हुक्म उठने, अरे गंदे पानी में खाड़ों में जाए नहीं। आज 1 बजे बाद में किया है अपने, हम होने 4 बजे पतो लागो लुगा की जोवा ने जणो संपल दे के जणो गरीब पूछे जणो था पूरो सोरो एक पड़े हुक्म में दूसरो भागे में घरे आवे पण 3 में भेड़ा गिर पड़िया हुक्म अन्य जो सुन जाए। कितना उम्र है तेने? 3 है, एक 12 साल रो है, एक बड़े 11 साल रो, एक 7 साल रो है, 3 ही भाई है हमारा। तो मैं तो काम पे गया था, घर पे 1 से 5 बजे आया, मैं तो फोन किया घर पे, मुझे मालूम नहीं कहाँ गया था। कितने उम्र के? 14 साल का। अच्छा, खेलते हुए? हाँ, खेलते हुआ। आपको पता ही नहीं? मुझे पता ही नहीं, मैं तो काम पे गया, सुबह अभी आया हूँ। सिरोही जिले के आबू रोड में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए NHAI का अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। गुजरात राजस्थान सीमा स्थित मावल क्षेत्र से शुरू हुई ये कार्रवाई मंगलवार शाम तक आबू रोड चेक पोस्ट क्षेत्र तक पहुंच गई। अभियान के दौरान JCB और अन्य मशीनों की मदद से हाईवे के दोनों ओर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। अब तक करीब 20 बड़े और 30 छोटे अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसके साथ ही होटलों के बाहर लगे अवैध बोर्ड
होर्डिंग्स और अन्य निर्माण भी हटाए गए। अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमणकारियों को पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। हाईवे कॉरिडोर मैनेजर विपिन मेवाड़ा ने बताया कि यह अभियान न्यायालय के आदेशों की पालना में चलाया जा रहा है। पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और बुधवार को भी अभियान जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ में भाजपा सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस को लेकर बड़ा राजनीतिक दांव किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस अब दो नहीं बल्कि कई खेमों में बंट चुकी है और आने वाले दिनों में पार्टी में बड़ी टूट होना तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी ये एहसास होने लगा है, देश भर में पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। सीपी जोशी ने गहलोत के बयान को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान से जोड़ते हुए कहा, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव और सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाओं के बीच ये बयान आया है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के पास ना नीति है, ना नियत और ना ही नेतृत्व। साथ ही दावा किया कि गहलोत पायलट का विवाद आगे और गहराएगा तथा राजस्थान में कांग्रेस को इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस का चूंकि अंदरूनी मामला है, हमें कुछ कहने का राइट नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस में आने वाले समय में बहुत बड़ी टूट होने वाली है राजस्थान में, क्योंकि ये दो खेमे जो है और अब तो कई खेमों में कांग्रेस बढ़ चुकी है और कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है पूरे देश भर में, क्योंकि नीति न नियत न नेतृत्व इनके पास है और देश की जनता का भी विश्वास कांग्रेस से अब उठ गया है, क्योंकि एक तरह से एंटी नेशनल और कहीं न कहीं तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी देश भर में दिखाई देती है। तो जब भी आप देखें, चाहे राम मंदिर का हो, धारा 370 का हो, 3 तलाक का विषय हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे महिला का आरक्षण का विषय हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विषय हो, हर राष्ट्र हित के काम में कांग्रेस का विरोध करना ये देश की जनता ने देखा है। तो देश की जनता का विश्वास उठ गया और यहाँ भी सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी का मैं सोचता हूँ कि ये द्वंद्व है, ये पुराना नहीं है और मुझे लगता है कि गहलोत साहब का जो बयान आया है और ऐसे समय पे आया है कि मुझे लग रहा है कि डोटासरा जी को हटाकर कहीं न कहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट जी को बनाने की आहट होगी और उसी का एक स्टेटमेंट साफ सामने आ रहा है। तो ये जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, जो कई दो खेमों में बटी थी, अब कई खेमों। बूंदी जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने मंगलवार को ख्याबदा और रायथल क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ख्याबदा के नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने सभी कक्षों का निरीक्षण करते हुए गर्मी और लू से प्रभावित मरीजों के लिए ORS सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही दवाओं के एक्सपायरी डेट की नियमित जांच और जन्म प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों का निस्तारण करने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं, बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा दिलाने, खारे पानी की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर रायथल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों से संवाद कर चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। अस्पताल परिसर में फैली गंदगी पर नाराजगी जताते हुए सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही रायथल तहसील का निरीक्षण कर रिकॉर्ड संधारण और जनगणना कार्य को गंभीरता से करने को कहा। नागौर के मेड़ता क्षेत्र के पादुखुर्द और आसपास के गांवों में कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल ग्रहण विभाग द्वारा किसानों के खेतों में निर्मित वर्षा जल संग्रहण टांकों का अवलोकन किया। पात्र किसानों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषक ओम प्रकाश और सुखाराम के खेतों में बनाए गए छत आधारित जल संग्रहण ढांचों का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों को और विस्तार देने पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने विधायक मद एवं DMFT मद से निर्मित पुस्तकालय भवनों का अवलोकन किया और निर्माण कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवास का निरीक्षण कर लाभार्थी से फीडबैक लिया। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, नालियों की समस्याएं रखी, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया।